ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, ना लाग लपेट ना खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन। शुरुआत करेंगे उन 4 खबरों के साथ जो आगे इस बुलेटिन में आप विस्तार से देखने वाले हैं। वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम फैसला, कहा पूरे कानून पर रोक नहीं, वक्फ करने के लिए 5 साल मुस्लिम होने की शर्त पर रोक है। भूमि विवाद के निपटारे से कलेक्टर बाहर, बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम नहीं होंगे, सीईओ मुस्लिम ही होगा। दूसरी खबर, दिल्ली में बीएमडब्ल्यू का कहर देखने को मिला। वित्त मंत्रालय के बड़े अफसर नवजोत सिंह की मौत हो गई है। इलाज के लिए 19 किलोमीटर दूर अस्पताल ले जाने पर सवालों में है बीएमडब्ल्यू चला रही महिला। हिरासत में लेकर अब पूछताछ की जा रही है। और पटना की सड़कों पर दारोगा भर्ती के अभ्यर्थियों का हंगामा, सीएम आवास का घेराव करने जा रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठियां चलाई हैं। चौथी खबर, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सड़क पार करते समय फोन पर बात करना एक एएसआई को कैसे महंगा पड़ गया। तेज रफ्तार कार की टक्कर में जान चली गई। विस्तार से खबरें अब आपको दिखाते हैं। देखिए, सड़क पार करते समय फोन पर बात करना कितना खतरनाक हो सकता है, इसकी एक डराने वाली तस्वीर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से आई है, जहां फोन पर बात करना एक एएसआई की जान पर भारी पड़ गया। एक झटके में तेज रफ्तार कार उड़ा ले गई। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि वहां सांप पकड़कर ले जा रहे लोगों को बहुत देर बाद पता चला। हादसे के पीछे तेज रफ्तार का कहर तो दिखा ही, उससे भी बड़ी लापरवाही सड़क पार करते समय फोन पर बात करना। एएसआई सौरभ राजपूत डिवाइडर पर किसी से बात कर रहे थे और फिर बात करते हुए सड़क पार करने लगे। उन्होंने न तो कार को देखा और न ही कार वाले ने स्पीड कम की। नतीजा इतना भीषण एक्सीडेंट हुआ। हादसे से ठीक पहले रोड के इस पार लोग सांप पकड़ कर ले जा रहे थे। उसी समय अचानक ही हादसा हो गया। हादसा इतना भयानक था कि एएसआई काफी दूर जाकर गिर गए। बुरी तरह चोटिल होने से मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना नागपुर छिंदवाड़ा रोड पर चंदन गांव के पास की है। ऐसे में सड़क पर चले तो मोबाइल पर बात ना करें, क्योंकि बात जिंदगी की है। राजस्थान के अजमेर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक सांड पानी की टंकी पर चढ़ गया। सांड को 60 फीट ऊपर चढ़ा देख लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। देखते ही देखते वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई। पानी की टंकी पर सांड को चढ़ा देख टांकावास गांव के लोगों में अफरा तफरी मच गई। क्रेन तो जानी भी क्रेन तो जाती सांड को नीचे उतारने के लिए सिविल डिफेंस की टीम पानी की टंकी पर चढ़ी, लेकिन टीम को देखते ही सांड पानी की टंकी से नीचे कूदने लगा, जिसके बाद सिविल डिफेंस की टीम वापस लौट आई। सांड घंटों तक पानी की टंकी पर चढ़ा रहा। सांड को नीचे उतारने के लिए क्रेन मंगाई गई, लेकिन क्रेन से भी काम नहीं बना। सुबह फिर रेस्क्यू शुरू होने वाला था, लेकिन रात में ही सांड खुद ही उतरकर कहीं चला गया। कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट में लोग अपना नुकसान कर जाते हैं। उत्तराखंड के नैनीताल से आए एक वीडियो में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। तेज रफ्तार में बहती नदी में बाइक लेकर घुस गया। कुछ देर तक समय उसके साथ था और वो तेजी से दूसरे छोर की ओर बढ़ रहा था। इसी बीच अचानक गहराई आने पर पानी की धार के आगे उसकी एक ना चली और वो बाइक लेकर बहने लगा। पानी की धार में वो बाइक के साथ तेजी से बहते जा रहा था। वो मुसीबत में था, लेकिन बाइक छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं था। लोग कहते रहे, लेकिन उसने अपनी बाइक नहीं छोड़ी और उसके साथ ही बहता रहा। इसके बाद एक युवक तुरंत उसके पास पहुंचा। तब तक बाइक सवार बाइक से उतर गया और दोनों मिलकर गाड़ी को बचाने में जुट गए, लेकिन पानी की धार इतनी तेज थी कि संभलना मुश्किल हो रहा था। काफी मशक्कत के बाद युवक की जान बचा ली गई। जिस नदी को पार करने में एक थार वाले की हिम्मत जवाब दे गई। थार वाला नदी किनारे इधर से उधर घूमता रहा, लेकिन उसने जोखिम नहीं उठाया और किनारे आकर खड़ा हो गया। लेकिन बाइक सवार ने ओवर कॉन्फिडेंस में बेवजह मुसीबत मोल ले ली थी। राजस्थान के डीग से यूपी के हाथरस जा रही बारात में उस समय अफरा तफरी मच गई जब स्टंटबाजी के चक्कर में एक थार पलट गई और इस हादसे में एक नाबालिग लड़के की जान चली गई। ये हादसा तब हुआ जब बारात में शामिल एक थार पर कुछ लड़के स्टंट कर रहे थे। स्टंटबाजी के दौरान ड्राइवर गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाया और थार सड़क किनारे पलट गई। इससे पहले गाड़ी का सनरूफ खोलकर कुछ लड़के वीडियो बना रहे थे, जबकि 2 लड़के विंडो से सिर बाहर कर स्टंट कर रहे थे। इसी दौरान ड्राइवर ने भी दरवाजा खोलकर स्टंट करने की कोशिश की, तभी गाड़ी अनियंत्रित हो गई। इस हादसे में दूल्हे के दोस्त की मौत हो गई, जबकि कई युवक घायल हो गए। राजस्थान के जयपुर स्थित एक टोल प्लाजा पर बड़ा हादसा टल गया। वहां एक चलते हुए ट्रक का टायर अचानक से फटा। टायर फटने की वजह से टोल पर जोरदार धमाका हुआ।
जिससे टोल बूथ का शीशा चकनाचूर हो गया और उसमें बैठा कर्मचारी बुरी तरह घायल हो गया। सामने आए वीडियो में टोल कर्मचारी बूथ में बैठा हुआ काम कर रहा था। तभी वहां से एक ट्रक गुजरा। इसी दौरान ट्रक का एक टायर फट गया। अचानक हुए तेज धमाके की वजह से वहां हड़कंप मच गया। धमाका इतना जोरदार था कि बूथ में सब कुछ तहस नहस हो गया, जबकि अंदर बैठा कर्मचारी बाल बाल बचा। धमाके के बाद कर्मचारी उठा और वहां से बाहर निकल गया। राजस्थान के भरतपुर का एक वीडियो वायरल है, जिसमें एक महिला साधु के भेष में घूम रहे एक शख्स की पिटाई करती हुई दिखाई दे रही है। आरोपी की बाजार में साधु के भेष वाले इस शख्स ने महिला के साथ छेड़खानी की थी। जिसने भी इस नजारे को देखा वो देखता ही रह गया, जब एक महिला बीच बाजार एक बाबा पर थप्पड़ों की बौछार करती दिखी। साधु के भेष वाले इस चेहरे को देखिए। दरअसल महिला बाजार में खरीदारी करने आई थी, तभी बाजार में घूम रहे साधु के वेश वाले इस आदमी ने महिला से छेड़खानी की। आक्रोशित महिला ने बाबा को वहीं सबक दिखाने का फैसला लिया और सबके सामने बाबा की धुनाई शुरू कर दी। राहगीरों को भी बाबा के काले कारनामे का पता चला तो उन्होंने भी अपने हाथ साफ किए। पिटाई के बाद बाबा वहां से धमकी देता हुआ भाग खड़ा हुआ। राजस्थान के जालौर में सड़क हादसे की एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। इस हादसे में 5 साल के मासूम बच्चे की मौके पर मौत हो गई, जबकि स्कूटी चला रहा शख्स घायल हो गया। हादसा एक दुकान के बाहर हुआ। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया कि 5 साल की बच्ची दौड़ते हुए सड़क पार करने की कोशिश कर रही थी, तभी तेज रफ्तार में आ रही स्कूटी ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद स्कूटी चला रहे शख्स ने बैलेंस खो दिया और वो भी जमीन पर गिर गया। हैरानी की बात तो यह है कि सड़क पर जो लोग खड़े थे वो इस हादसे को देखने के बाद भी बच्चे के पास नहीं पहुंचे, जबकि स्कूटी चला रहा शख्स गिरने के बाद खड़ा हुआ और बच्चे के पास गया। बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क पर स्पीड ब्रेकर न होने के चलते पिछले 6 महीनों में यहां 1 दर्जन से ज्यादा सड़क हादसे हो चुके हैं और 3 लोगों की मौत हो चुकी है। कर्नाटक के बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना के इंजीनियर ने खुदकुशी कर दी। किसी बात से नाराज 25 साल के लोकेश पवन कृष्ण ने 24वीं मंजिल से छलांग लगाकर जान दी। 24वीं मंजिल से गिरते ही उसकी मौत हो गई और इस तरह भारतीय वायुसेना के इंजीनियर ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। 24वीं मंजिल से 25 साल का लोकेश सिर के बल गिरा था। जमीन पर गिरने की आवाज सुनकर वहां मौजूद लोग लोकेश के पास पहुंचे और उसकी हालत देख तुरंत ही पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच की तो पता चला कि ये युवक अपनी बहन के घर गया था। बहन बेंगलुरु के प्रेस्टीज जिंदल सिटी अपार्टमेंट में 24वें फ्लोर पर रहती थी। उसी वक्त किसी बात से नाराज होकर इसने छलांग लगा दी। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। बस्ती में हेलमेट ना होने पर पेट्रोल देने से मना करना पेट्रोल कर्मचारी को भारी पड़ गया। पेट्रोल ना मिलने पर दबंग ने पंप कर्मी की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। दबंग युवक ने पंप कर्मी को पहले घसीटा, फिर लोहे की रॉड से हमला कर दिया और तब तक पंप कर्मी पर वार करता रहा जब तक वो अधमरा नहीं हो गया। इस बीच पंप कर्मी बेहोश हो गया, लेकिन दबंग नहीं रुका। वो लगातार लोहे की रॉड से मारता रहा। जब दबंग पंप कर्मी की पिटाई कर रहा था, तब वहां एक और पंप कर्मचारी भी मौजूद था, जिसने डर के मारे पिट रहे कर्मचारी को बचाने की कोशिश नहीं की। वहीं दबंग ने पंप कर्मी की पिटाई बंद की तो पास में खड़े दूसरे पेट्रोल पंप कर्मचारी को मारने के लिए दौड़ा। हालांकि बाद में पीछे लौटा और अपने साथियों के साथ मौके से फरार हो गया, जिसके बाद कुछ लोग दौड़कर घायल पेट्रोल पंप कर्मचारी के पास पहुंचे और इलाज के लिए अस्पताल ले गए। घटना 9 सितंबर की है। इस मामले में पंप मालिक ने दबंगों के खिलाफ बस्ती के मुंडेरवा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उत्तर प्रदेश से एक मगरमच्छ का वीडियो सामने आया है, जिसे आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। पीलीभीत में रेस्क्यू करने गई टीम के अफसर पर इस मगरमच्छ ने हमला बोल दिया। जरा सी चूक और मगरमच्छ मिटाने लगा अपनी भूख। रस्सियों से बंधे मगरमच्छ का पलटवार देखिए। कोशिश ऐसी कि मगरमच्छ पूरा हाथ ही साफ कर जाए। मगरमच्छ ने जिनके हाथ को काटा वो व्यक्ति पीलीभीत में डिप्टी रेंजर के पद पर तैनात है। रेस्क्यू के दौरान ही मगरमच्छ ने अचानक अटैक कर दिया, जिससे उनके हाथ में गहरा घाव हो गया। हमला इतना भयानक था कि जख्मी डिप्टी रेंजर को पीलीभीत से बरेली रेफर करना पड़ा, जहां उनकी प्लास्टिक सर्जरी हुई। राहत की बात यह है कि अब डिप्टी रेंजर की हालत में सुधार है।
इधर यूपी के मथुरा में नील गाय के बच्चे को जिंदा निकलने के बाद अजगर बेहाल हो गया। ग्रामीणों ने अजगर को नील गाय के बच्चे के साथ देखा तो फिर हड़कंप मच गया। गांव वाले जब तक नील गाय के बच्चे को बचाने पहुंचे, अजगर उसे आधा निकल चुका था। कितने बड़ा मोह यहाँ को निकाल लियो मोह तो निकाल लियो। अजगर नील गाय के बच्चे को पूरा निगल पाता उससे पहले ही गांव वालों ने उसे अजगर की गिरफ्त से छुड़ा लिया, लेकिन तब तक नील गाय के बच्चे की मौत हो चुकी थी। अब यहाँ पे निकले गयो स्पीड पकड़ेगा वो अगे तो बहुत जोर भगरो भेज को। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम भी मानागढ़ी गांव पहुंच गई और विशालकाय अजगर को रेस्क्यू कर लिया। यूपी में जब से ड्रोन वाले चोरों की अफवाह फैली है, बेगुनाह लोगों को चोर समझकर पीटा जा रहा है। ताजा मामला फतेहपुर का है, जहां प्रेमिका से मिलने जा रहे 2 युवकों को चोर समझकर लोगों ने पीट दिया। काली शर्ट पहने ये युवक रात के अंधेरे में अपनी प्रेमिका से मिलने जा रहा था, लेकिन गांव वालों ने पुलिस बुला ली और बीच चौराहे पर बैठाकर जमकर पीटा। ये क्या कर रहा था? दूसरी घटना फतेहपुर के असोथर थाना क्षेत्र में हुई, जहां आधी रात को फालतू घूमना इस युवक को भारी पड़ गया। गांव वालों ने इसे ड्रोन वाला चोर समझा और इतनी बुरी तरह पीटा कि युवक लहूलुहान हो गया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पहाड़ दरकने से हाहाकार मच गया। मुनस्यारी मार्ग पर अचानक से पहाड़ से पत्थर गिरने लगे, जिससे लोगों की जान हलक बना गई। ओह माय गॉड, वहाँ देखो। पहाड़ दरके तो सैकड़ों पत्थरों के साथ मलबा जमीन पर गिरने लगा। कितना जूम करूं? ओह माय गॉड, पूरा आ गया। लैंडस्लाइड के बाद कई जगह तो पहाड़ी से झरने की तरह पानी बहने लगा, जो सड़क पर आ गया। ये देखिए पूरी रोड बंद है। कुदरत के रौद्र रूप को देखकर जो लोग वहां से निकल रहे थे वो सहम गए। गिरते पहाड़ और बहते पानी को देखकर लोगों ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की, जिससे वहां जाम लग गया। राजधानी दिल्ली में तेज रफ्तार BMW कार ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी और इस हादसे में वित्त मंत्रालय में कार्यरत डिप्टी सेक्रेटरी की मौत हो गई है और उनकी पत्नी घायल हो गई है। हादसे के बाद BMW कार चला रही महिला गगनप्रीत खुद घायल नवजोत सिंह को अस्पताल लेकर गई, लेकिन इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्योंकि वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी पद पर काम करने वाले नवजोत सिंह की मौत के बाद उनके बेटे नवनूर सिंह ने भी गंभीर सवाल उठाए। नवनूर सिंह ने कहा कि हादसे वाली जगह के पास RR हॉस्पिटल है, फिर उनके घायल माता पिता को 22 किलोमीटर दूर GTB नगर के अस्पताल क्यों लाया गया। नवनूर सिंह ने कहा कि अगर उनके पिता को एम्स या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ले जाया जाता तो उनकी जान बच जाती, लेकिन एम्स की जगह उन्हें बिना ट्रॉमा केयर वाले अस्पताल में क्यों भर्ती कराया गया। बेटे नवनूर सिंह ने गड़बड़ी की आशंका जताई और कहा कि एम्बुलेंस की जगह उनके घायल माता पिता को डिलीवरी वैन में ही अस्पताल क्यों पहुंचाया गया। जो गाड़ी चला रही थी वो भी इसी हॉस्पिटल में थी, बट ये हमको अभी 5 घंटे बाद पता लगा। मैं आके सबसे पूछ रहा हूँ कि कहाँ है वो। इवन मैंने उनके हस्बैंड से पूछा जो पीछे बैठे हुए थे गाड़ी में, हस्बैंड के फादर से, जो उनके फादर इन लॉ है, उनसे पूछा। उन्होंने कहा हमको नहीं पता, जबकि वो इसी हॉस्पिटल में ऊपर वाले फ्लोर पे थी। परिवार वालों ने एक्सीडेंट के पीछे साजिश की आशंका जताई तो पुलिस ने गैर इरादतन हत्या समेत सबूत मिटाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। वित्त मंत्रालय के अधिकारी नवजोत सिंह की मौत एक्सीडेंट से हुई या फिर हादसे के पीछे या इसके पीछे की कोई साजिश है, जिसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। लेकिन यहां परिवार वालों की तरफ से साजिश की आशंका जताए जाने के बाद पुलिस ने बारीकी से जांच करना शुरू कर दिया है। पुलिस की जांच की जद में वो सभी लोग आए जो एक्सीडेंट होने से लेकर मृतक नवजोत सिंह को अस्पताल लेकर गए थे। पुलिस ने इस डिलीवरी वैन वाले से भी पूछताछ की, जिनकी गाड़ी में घायल नवजोत सिंह को BMW कार से टक्कर मारने वाली महिला अस्पताल लेकर गई थी। ये मेरे को जानकारी नहीं है, बस एक वो आके गाड़ी में बैठ गए और उन्होंने बोला कि ना मतलब हॉस्पिटल ले चलो सर, तो मैं ले गया। शक के घेरे में GTB नगर का वो अस्पताल भी है जहां नवजोत सिंह को लाया गया था। पुलिस ने BMW से नवजोत सिंह को कुचलने वाली गगनप्रीत को हिरासत में ले लिया है और अब आगे की कड़ियां खंगाली जा रही हैं। वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मौत के पीछे क्या वजह है, इसका पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। लेकिन इस भीषण सड़क हादसे ने दिल्ली में सड़क हादसों की खतरनाक स्थिति को सामने ला दिया है। सच्चाई ये है कि राजधानी दिल्ली में ही पूरे देश में सबसे ज्यादा सड़क हादसे होते हैं। आंकड़े बताते हैं कि हर दिन दिल्ली में करीब 4 लोगों की सड़क दुर्घटना में जान चली जाती है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में अकेले राजधानी दिल्ली में 5,652 एक्सीडेंट हुए थे, जिनमें 1,461 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 5,201 लोग घायल हुए थे। साल 2023 में 5,834 एक्सीडेंट के मामले हुए दिल्ली में, जिसमें 1,457 लोगों की जान गई और 5,470 लोग इनमें घायल हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने इस साल के आंकड़े जारी किए हैं, जिसके मुताबिक इस साल सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है, लेकिन मौत के आंकड़े बढ़े हैं। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक इस साल जनवरी से मई के बीच 2,235 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें 577 मौतें हुई और 2,187 घायल हुए हैं। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जहां सीधी में एक युवक हाईटेंशन तार पर चढ़ गया और कूदकर उसने जान देने की धमकी दी। 150 फीट ऊंचाई पर खड़े होकर वो काफी देर तक हंगामा करता रहा। युवक हाईटेंशन टावर के बिल्कुल ऊपर तक पहुंच गया था। ये देखकर गांव में हड़कंप मच गया। लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने युवक से उतरने की अपील की, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। फिर पुलिस ने युवक के घर की एक महिला को बुलाया। महिला ने माइक पर युवक से काफी देर तक गुहार लगाई। आखिर में महिला की गुहार पर युवक नीचे उतरने लगा। ये वीडियो सीधी के दरीमा डोल का बताया जा रहा है। ये युवक घर में बंटवारे को लेकर नाराज हो गया था और गुस्से में टावर पर चढ़ गया। संयोग ठीक था कि ये हाई टेंशन तार की चपेट में नहीं आया और सुरक्षित नीचे उतर आया। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस्मान बाहला को निलंबित किया गया है। उस्मान बाहला को निलंबित कर दिया गया है। पीसीबी के इंटरनेशनल डायरेक्टर है उस्मान बाहला। अब बताया जा रहा है कि हाथ मिलाने को लेकर हुए विवाद के बाद यह फैसला लिया गया है। सस्पेंड किए गए हैं पीसीबी चीफ उस्मान बाहला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मैच खत्म होने के बाद हाथ मिलाने को लेकर जो विवाद हुआ है, उसके बाद यह फैसला। देखिए, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी है। नदी नालों में उफान आ गया है, जिसकी वजह से रास्ते बंद हो गए। हालात ऐसे हैं कि लोग जान जोखिम में डालने को मजबूर हो गए हैं। पेड़ का तना नदी के बीच में रखकर रास्ता पार करना आसान नहीं है, लेकिन मोरी तहसील के लोग इन दिनों ऐसे ही रास्ता पार कर रहे हैं। नदी का बहाव काफी तेज है। अगर जरा भी पैर फिसला तो ये लोग नदी में बह सकते हैं, लेकिन सतुड़ी और लिवाड़ी गांव के लोग करें भी तो क्या करें। नदी के उस पार जाने का कोई सुरक्षित रास्ता नहीं है और ये लोग लकड़ी को ही पुलिया बनाकर नदी पार कर रहे हैं। ठाणे मुंबई ईस्टर्न एक्सप्रेसवे से हादसे का एक वीडियो सामने आया, जिसमें टक्कर के बाद जोरदार यहां पर टक्कर हुई पहले और टेम्पो ड्राइवर समेत 3 लोग फंसे हुए दिखाई दिए। टैंकर में पीछे से टक्कर के बाद टेम्पो ड्राइवर का सिर बाहर निकल गया था और उसके साथ बैठे 2 लोगों को गंभीर चोटें आई थी। तीनों बुरी तरह से फंस गए थे। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कटर से टेम्पो को काटकर तीनों को बाहर निकाला। तीनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन गंभीर रूप से जख्मी एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि टेम्पो ड्राइवर ने सड़क किनारे खड़े वाटर टैंकर में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी थी। अगर मार्केट में कहीं आपको आपका पसंदीदा शैम्पू कम कीमत पर या बहुत ज्यादा छूट पर मिल रहा है, तो फिर जरा सावधान हो जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि सस्ते के चक्कर में आपके बाल ही गायब हो जाए। क्योंकि आपके पास वाला शैम्पू नकली हो सकता है, जो आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाने की बजाय आपको गंजा कर देगा। तस्वीरें हरिद्वार के सिडकुल इलाके की हैं, जहां नकली शैम्पू बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। फैक्ट्री से हुई छापेमारी में करीब 15 लाख रुपए के नकली शैम्पू सहित फिलिंग मशीन बरामद की गई। इसके साथ ही पुलिस को कच्चा माल, लेबल लगी 800 खाली बोतलें और 32 ड्रम भरी हुई शैम्पू बरामद हुई है। बड़ी बात यह है कि इन सभी बोतलों पर एक बड़े ब्रांड के नाम का लेबल चिपकाया गया था, ताकि किसी को नकली सामान होने का एहसास न हो। मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में ग्रामीण आवारा पशुओं से इतने परेशान हो गए हैं कि वो गुस्से में सड़क पर उतर गए और चक्का जाम कर दिया, जिसकी वजह से घंटों तक दिनारा पिछोर मार्ग पर गाड़ियां रुकी रहीं। गुस्साए ग्रामीण अपनी मांगों के साथ जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भी नारेबाजी कर रहे थे और इस समस्या के समाधान की मांग कर रहे थे। जो फसल बची हुई है वो उसमें जानवर आ रहे हैं, उनको खा जा रहे हैं, किसान रखा नहीं पा रहे हैं, तो उससे लेकर के हम यहाँ पे परेशान हैं।
ग्रामीणों के प्रदर्शन की वजह से सड़क पर लंबा जाम लग गया। छोटी बड़ी गाड़ियों को रोक दिया गया। जाम खुलवाने पहुंची प्रशासन की टीम से भी लोगों की बहस हो गई। ग्रामीण हाथ जोड़कर अधिकारियों से समस्या के समाधान की मांग कर रहे थे, लेकिन अधिकारी उन्हें सड़क से हटने के लिए कहते रहे। नायब तहसीलदार अशोक शर्मा और दिनारा थाना प्रभारी अमित चतुर्वेदी काफी देर तक किसानों को मनाने की कोशिश की। आखिर में मवेशियों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट करने के आश्वासन पर किसान मान गए, जिसके बाद ग्रामीणों ने धरना खत्म किया, लेकिन मांग पूरी नहीं होने पर फिर से धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी दी। प्रेमानंद अनिरुद्धाचार्य के बाद जोधपुर के ओसिया के विधायक का बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वो लड़कियों और बहुओं के भागकर शादी करने का जिक्र करते हुए दिखाई दिए। और मैं दुखी इन बात रिवाज से हो रही हूँ कि मारे कने एक महीने में लगभग 15 फोन इन बात रिवाज से आवे कि हमारी अटू गर्मू लुगई नागी या हमारी छोरी नागी। हाल ही में सती दादी माता मंदिर हरलाया में आयोजित कार्यक्रम में ओसिया के विधायक ने ये बयान दिया था कि 20-22 वर्गा कोई टाबरिया नावे तो बात तो समझ में ही आवे। 3 टाबर और मां नावनी हरू की 4 टाबर और मां नावनी हरू की हम कई करो बताओ। विधायक ने कहा कि ऐसी घटनाओं से समाज, संस्कृति और परिवार की नींव पर बुरा असर पड़ रहा है। और हमें तो 3-4 टाबर और मां पहले तो 60 स्पीड में दौड़ता, हमें तो 120 स्पीड हो गई। यूपी के शाहजहांपुर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। वहां एक मासूम बच्ची को जिंदा दफन कर दिया गया और फिर उसे दफनाने का आरोप उसके माता पिता पर ही लगा है। इसका पता तब चला जब पास से गुजर रहे एक शख्स को बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज का पीछा करते हुए वो शख्स जब मौके पर पहुंचा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि बच्ची जमीन के अंदर दफन थी। उसका एक हाथ बाहर निकला हुआ था और वो रो रही थी। बच्ची के हाथ से खून निकल रहा था। ऐसा लगा जैसे किसी जानवर ने उसे नोच खाया हो। उस शख्स ने तुरंत ही कुछ लोगों को बुलाया और मासूम को जमीन से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत फिलहाल स्थिर बनी हुई है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी माता पिता की तलाश शुरू कर दी है। यूपी के महाराजगंज में प्राथमिक शिक्षक संघ चुनाव में जमकर बवाल हुआ। अध्यक्ष पद के कैंडिडेट का पर्चा खारिज होने से विवाद शुरू हुआ, जो बाद में इतना बढ़ा कि शिक्षक आपस में भिड़ गए, जिसके बाद ऐसा लगा कि मानो पूरा हॉल जंग का अखाड़ा बन गया। शिक्षकों के बीच लात घूंसे चलने लगे। कुछ टीचरों ने वहां रखी कुर्सियां उठा ली और उसी से हमला करते दिखाई दिए। टीचर एक दूसरे को दौड़ा दौड़ा कर पीटते रहे, जिससे पूरे हॉल में अफरा तफरी जैसा माहौल बन गया। हालांकि कुछ लोगों ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम साबित हुई। हालात इतने बिगड़ गए कि चुनाव स्थगित करना पड़ा। अब अगली तारीख को मतदान होगा। साउथ ईस्ट एशिया के देश फिलीपींस में भीषण आग ने तबाही मचा दी। राजधानी मनीला में लोगों के घर जलकर खाक हो गए। कई घंटों के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। भयंकर आग के इस मंजर को देखकर एक बार तो ऐसे लगा जैसे किसी फिल्म का सीन चल रहा हो। लेकिन फिलीपींस की राजधानी मनीला के रिहायशी इलाके में जैसे ही लोगों को आग लगती दिखी, चारों तरफ भगदड़ मच गई। देखते ही देखते आग इतनी भीषण हो गई कि 100 से ज्यादा घरों को इसने अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में 500 से अधिक परिवार प्रभावित हुए हैं। आग इतनी विकराल थी कि पूरे इलाके में काले धुएं का गुबार छा गया। फायर फाइटर्स की टीम राहत और बचाव के लिए मौके पर पहुंची। आग इतनी ज्यादा फैल चुकी थी कि उसे काबू पाने में दमकल विभाग को काफी मुश्किलें पेश आई। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं है। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतरिम आदेश दे दिया है। अपने फैसले में कोर्ट ने पूरी तरह से कानून को रद्द करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरे कानून को स्टे करने का कोई आधार नहीं है इसका। सीजेआई जस्टिस गवई ने कहा कि सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर यानी कि दुर्लभतम स्थिति में ही समग्र कानून पर रोक का आदेश दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ धाराओं पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल मुस्लिम होने की शर्त पर रोक लगाई। पहले वक्फ करने के लिए 5 साल मुस्लिम होने की शर्त थी। वक्फ एक्ट के अनुच्छेद 374 पर रोक लगा दी है। राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित धारा पर भी रोक लगाई गई है। कोर्ट ने कहा कि रजिस्ट्रेशन का प्रावधान जारी रहेगा। साथ ही कहा कि कलेक्टर वक्फ भूमि विवाद का निपटारा नहीं कर सकते हैं। वक्फ भूमि विवाद ट्रिब्यूनल में जाना चाहिए। वक्फ बोर्ड में सीमित गैर मुस्लिम सदस्य होने की बात कही है, यानी वक्फ बोर्ड में 3 या 4 से ज्यादा गैर मुस्लिम नहीं होंगे और जहां तक संभव हो वक्फ बोर्ड का सीईओ मुस्लिम हो।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सभी पक्ष खुश नजर आए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, बिल्कुल हम उसका सम्मान भी करते हैं और उसका वेलकम भी करते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संतोषजनक बताया। अंतरिम फैसला है, अंतिम फैसला नहीं है, लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि कलेक्टर जो सरकार के अधीनस्थ काम करते थे, जिन पे आशंकाएं रहती थी, उनको बाहर कर दिया। समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने इस फैसले को मरहम बताया। जो आर्टिकल 25 और 26 में उनको राहत दी गई है, कोर्ट ने उसको बरकरार रखते हुए उन जख्मों पर मरहम रखने का काम किया है। मैं संतुष्ट हूँ। ये सधा हुआ आदेश है, ये बिल के ऑपरेशन को कानून के ऑपरेशन को किसी भी तरह से रोकता नहीं है। वक्फ संशोधन विधेयक पर बने जेपीसी के अध्यक्ष ने कहा, अब उसके कुछ प्रोविजंस पे जो स्टे किया है, उस पे निश्चित तौर से सरकार उस पे विचार करेगी। यूपी के बहराइच में एक बार फिर आदमखोर भेड़िए की दहशत लौट आई है। पिछले एक हफ्ते में अलग अलग इलाकों में जंगली जानवर के हमले में 2 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल हैं। एक बार फिर इस परेशानी से लोग डरे सहमे हैं। रात के वक्त ये युवक घर से बाहर निकला था, लेकिन इसे क्या पता था कि जंगली जानवर इसका इंतजार कर रहे हैं। जंगली जानवरों के झुंड ने इस पर ऐसा हमला किया कि मौके पर इसकी मौत हो गई। सिसक सिसक कर रोती हुई ये महिला भी जंगली जानवर के हमले का शिकार हुई, लेकिन गनीमत रही कि इसकी जान बच गई। जंगली जानवरों की दहशत इतनी ज्यादा है कि ग्रामीण एक बार फिर रात के वक्त पहरा देने को मजबूर हैं। आधी रात को पुलिस और वन विभाग की टीम गांव में सर्च ऑपरेशन चला रही है। भेड़िया के डर से लोग बहुत परेशान हैं और रोज घटना होती है, 2-2, 3-3 घटना रोज होती हैं। आज भी एक घटना हुआ है। रात के अंधेरे में भेड़ियों की भीड़ तो नजर नहीं आ रही, लेकिन सुबह होते ही उनके कदमों के निशान जरूर दिख रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित बहराइच के फखरपुर और कैसरगंज इलाके का है, जहां एक हफ्ते में जंगली जानवरों के हमले में 2 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 महिलाएं और 1 पुरुष घायल हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के जामनगर में बने वंतारा एनिमल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन को क्लीन चिट दे दी है। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हाथियों के स्थानांतरण में पूरी प्रक्रिया और नियमों का पालन किया गया है तो इसमें कोई गलत नहीं है। रिलायंस फाउंडेशन के वंतारा प्रोजेक्ट की जांच कर रही एसआईटी ने 12 सितंबर को अपनी जांच रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी थी, जिस पर आज सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की तरफ से पेश की गई जांच रिपोर्ट को संतोषजनक बताया। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस पीबी बराले की बेंच ने कहा कि अब इस मामले को बार बार उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। स्वतंत्र समिति ने जांच की और हम उसी पर भरोसा करेंगे। वंतारा की तरफ से पेश हुए वकील हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जानी चाहिए। उनका तर्क था कि अगर रिपोर्ट बाहर आई तो कुछ विदेशी अखबार उसका केवल कुछ हिस्सा छापकर गलत नैरेटिव बना देंगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होगी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से हाथियों का मुद्दा उठाया गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर कोई हाथी को रखता है और पूरे नियमों का पालन करता है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं। यूपी के सिद्धार्थनगर से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है। जिले के शोहरतगढ़ स्थित सरकारी अस्पताल में एक युवक डॉक्टर के न रहने पर खुद एक दिन के लिए डॉक्टर बन गया और डॉक्टर के केबिन में जाकर उनकी कुर्सी पर बैठ गया, जिसका वीडियो भी सामने आया। अस्पताल के बाहर मेडिकल स्टोर चलाने वाला ये युवक डॉक्टर की कुर्सी पर बैठा था और सामने रखे टेबल पर पैर रखकर अपने मोबाइल में कुछ देख रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल प्रशासन सवालों के घेरे में आ गया। युवक डॉक्टर के केबिन में दिन भर बैठा रहा, लेकिन अस्पताल प्रशासन को भनक तक नहीं लगी। इस मामले में अस्पताल प्रशासन ने कार्रवाई क्यों नहीं की? हालांकि फिलहाल इस पर अस्पताल प्रशासन का कोई जवाब नहीं आया। एनडीए में सीएम फेस पर दावेदारी की रेस अब पोस्टर तक पहुंच गई है। पीएम मोदी के बिहार दौरे के बीच पटना में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से एक पोस्टर लगाया गया, जिसमें चिराग पासवान को सीएम फेस बताया गया है। पटना में लगाए गए पोस्टर में चिराग पासवान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान की तरह दिखाया गया है। पोस्टर पर चिराग पासवान की तस्वीर के साथ हनुमान जी की तस्वीर लगाई गई है और मांग की गई है पीएम मोदी बिहार आए हैं तो चिराग पासवान को अपना आशीर्वाद देकर जाएं। दरअसल ये पोस्टर जो लगाया गया है उसमें सीएम चिराग पासवान हो ऐसी जो मांग है वो की गई है और लिखा गया है बिहार मांगे चिराग। ये पोस्टर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के शेखपुरा जिला अध्यक्ष इमाम गजाली की ओर से लगाया गया। वहीं पोस्टर सामने आने के बाद एनडीए में सीएम फेस को लेकर सियासी तपिश बढ़ने लगी है। इधर मध्य प्रदेश के धार में चोर ने एक मंदिर को निशाना बना डाला।
चोरी की ये करतूत मंदिर में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। रात के करीब 3:30 बज रहे थे। पीथमपुर इलाके में मौजूद उद्योगपति बालाजी मंदिर का ताला तोड़कर एक नकाबपोश चोर अंदर दाखिल हुआ। सबसे पहले उसने भगवान बालाजी महाराज का छत्र चुराया और उसके बाद भगवान के सिर पर रखा चांदी का मुकुट भी उतार दिया। चोर ने ये दोनों चीजें बैग में रखी और फिर भगवान को प्रणाम किया और मंदिर से निकल गया। सुबह जब 5 बजे मंदिर के पुजारी यहाँ पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। मंदिर का ताला टूटा हुआ देख उन्होंने पुलिस को सूचना दी। चोरी किए गए सामान की कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है। अब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश शुरू कर दी है। यूपी के बुलंदशहर से ट्रैफिक पुलिस की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन्हें देखने के बाद लोगों ने उनकी जमकर तारीफ की है। इन तस्वीरों में ट्रैफिक पुलिस के जवान सड़कों पर बने गड्ढे भरते दिखाई दिए और उन्होंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इन गड्ढों की वजह से कोई हादसा हो और किसी की जान पर बन आए। दरअसल दिल्ली रूट डाइवर्जन होने से खुर्जा रोड का यातायात बढ़ गया, लेकिन उस सड़क पर बने गड्ढों से हादसों का खतरा था। इसी को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने खुद ही इसका समाधान निकाल लिया। कोई पुलिसकर्मी इन गड्ढों में ईंटें रख रहा था तो कोई मिट्टी खोद रहा था, जबकि एक जवान तसले में मिट्टी रखकर इन गड्ढों को भर रहा था। उनके इस कदम की लोगों ने जमकर तारीफ की। और इसी के साथ ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। आगे रहने के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।